अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द स्मार्ट डिकोडेड फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इंशाल्लाह आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा यहाँ से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू व्यू स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो ये पावरफुल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करता है ताकि बहुत ही ज़्यादा छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स भी इजीली देखे जा सकें, ठीक है। लेकिन ये काम तो लाइट माइक्रोस्कोप भी करता है। इसका मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो लाइट को यूज़ करता है इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देखने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे कई गुना ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस वजह से क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन हाई है। अब मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का मतलब भी हम ज़रा समझा देते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज़ है उसके मुताबिक या उसके कंपैरेटिवली हमें जो माइक्रोस्कोप पर इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज़ नज़र आ रही है वो कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अगर एक ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है, लेकिन हमें माइक्रोस्कोप पर इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन हाई है। इसका मतलब उसकी एक्चुअल साइज़ के मुताबिक उसकी माइक्रोस्कोप में कितनी साइज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। होती है इसकी मैग्नीफिकेशन 1 लाख टू 10 लाख। 1 लाख में वैसे 5 जीरो होते हैं और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, सॉरी। अच्छा, 1 लाख टू 10 लाख इसकी क्या होती है मैग्नीफिकेशन, ये आप नोट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है 0.1 नैनोमीटर। अब रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज कितनी क्लियर है, उसको आप क्या कहते हो, रेजोल्यूशन। अच्छा जी, वैसे मैग्नीफिकेशन का सिंपल मतलब है कोई भी चीज़ कितनी बड़ी दिख रही है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हो, वो मैग्नीफाई करके दिखाता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है यहाँ पर कि एक इमेज कितनी क्लियर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर कोई इमेज देख रहे हो और 2 पॉइंट्स उसमें हैं, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ 0 पॉइंट नैनोमीटर जो है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 नैनोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान 0.1 नैनोमीटर का भी फ़र्क हो इनके डिस्टेंस में, तो वो भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2 पॉइंट सेपरेटली आसानी से देख सकते हो। लेकिन अगर वैसे आप एक्चुअल में देखोगे तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। ये आपको ऐसे नज़र आएगा कि एक पॉइंट और 2 पॉइंट बिल्कुल सेम ही जगह पर है, बिल्कुल सेम जगह पर, ठीक है। आपको इतना डिस्टेंस नज़र ही नहीं आएगा अपनी आंखों से, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आपको दोनों पॉइंट्स जो हैं सेपरेटली नज़र आएंगे। ये उसकी रेजोल्यूशन होती है कि एक इमेज कितनी क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे इस इमेज की देखो तो रेजोल्यूशन बहुत गंदी है, लेकिन मैग्नीफिकेशन सही है। अच्छा, अभी अलाउइंग अस टू सी सेल्स, वायरसेस एंड इवन एटम इन डिटेल। अच्छा, सेल्स को, सेल तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, थोड़ी बहुत बायोलॉजी। अभी वायरसेस को भी और एटम को भी डिटेल के अंदर, इवन एटम इन डिटेल, एटम को भी डिटेल में स्टडी करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, ठीक है जी। 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप आपके बुक में बताए गए हैं। सबसे पहला है TEM, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली हमें क्या करता है 2D इमेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2D इमेजेस आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही आपको बताता है, ठीक है। उसके पूरे शेप के बारे में आप कह सकते हो नहीं बताता। तो 2D इमेजेस का मतलब यहाँ पर भी यही है। और कैसे, देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमेन से, स्पेसिमेन मतलब वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व किया जा रहा है इसे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो बाकायदा पास करवाई जाती है, वो डिटेक्टर पर डिटेक्ट होती है, जिससे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। और उसी को हम कहते हैं कि भाई ये 2D इमेज प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि वो 3D इमेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको आप SCMP कहते हो, और ये कैसे करता है उसकी वर्किंग आपको ज़रा हम समझा देते हैं। इस डायग्राम से नहीं, परेशान मत हो, अच्छे वाले डायग्राम से समझा दें जो आपके बुक में भी है। देखो कि ये सबसे पहले क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। नॉर्मल गन क्या करती है, वो बुलेट्स को फेंकती है।
ये इलेक्ट्रॉन्स को फेंकती है, ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेंकती है। ठीक है, ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम, ये आप देख रहे हो ना, थोड़ा एक सेकेंड, मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन दोनों अच्छी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की बीम आप देख सकते हो, ये पूरी बीम है, मतलब इस पे सारे लाइन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी बीम, ये भी बीम, लेकिन ये जो है फैली हुई बीम है, ये आपको नज़र आ रही है। तो इसको फोकस करवाने के लिए पहले तो उसको सीधा करना पड़ेगा, और सीधा कौन करेगा? एनोड। इसको आप एक्सेलरेटिंग एनोड भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, दो काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे सीधा कर देता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है जी, ताकि इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए और हमें इमेज अच्छे से देखने को मिल जाए। और उसके बाद इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा जाता है मैग्नेटिक लेंस से। ठीक है, मैग्नेटिक लेंस बेसिकली क्या करते हैं, एक लेंस अगर आप नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास लो, ठीक है, उसको आप लेंस भी कह सकते हो, तो आप लाइट के सामने रखते हो, क्यों रखते हो? ताकि आप उस लाइट को एक पेपर पर या किसी भी चीज़ पर फोकस करवा पाओ, ताकि उसकी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे ज़्यादा आ जाए। जैसे पेपर में आग वाग लगानी होती है तो मैग्नीफाइंग ग्लास कभी कभी यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो वो बेसिकली लेंस क्या करता है, वो लाइट को बैंड कर कर एक ही पॉइंट पर ला देता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन की बीम है। ठीक है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो इस वजह से हमें मैग्नेटिक लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके ये क्या करे, इसको बेंड करके स्पेसिमेन पर फोकस कर दे। ठीक है, अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें हो गई, सिंपली अपने नोट्स में ये लिख लेना कि मैग्नेटिक लेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की बीम को स्पेसिमेन पर क्या करता है, फोकस करता है। देख सकते हो, ये पहले बीम सारी सीधी थी, लेकिन इससे गुजर के आने के बाद ये टेढ़ी होकर बिल्कुल स्पेसिमेन पर फोकस हो गई, जिससे हमें जो है इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी और इमेज क्लियर बनेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर तुम थोड़ा गौर करोगे तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा कि ये बीम्स यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बीम्स जो है वो इससे ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रही हैं और यहाँ पर डिटेक्ट हो रही हैं। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना ब्लू वाला, ये प्राइमरी डिटेक्टर है वैसे, जो डिटेक्ट करता है इन वाले इलेक्ट्रॉन के सिग्नल्स को या इलेक्ट्रॉन की बीम को। और कुछ बीम्स क्या कर रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर कर जा रही हैं सेकेंडरी डिटेक्टर पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिटेक्टर क्या है, उनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें। और यहीं पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं पता चल पाता। अच्छा जी, अब हाउ SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन ने जो है फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने उसको गुजारा ताकि हम स्पेसिमेन पर उसको फोकस कर पाए। अब बीम ने क्या किया, स्पेसिमेन को हिट किया। ठीक है, अब दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे स्पेसिमेन से, स्पेसिमेन से लगने के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बताया ना कि वो जो है, एक सेकेंड इमेज को दिखा दूँ सर आपको, कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाकर एक ब्लू वाले डिटेक्टर पर डिटेक्ट हुए, उसको आप कहते हो प्राइमरी डिटेक्टर या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ये नाम याद रख लेना। और दूसरे डिटेक्टर को आप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहते हो। मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यूज़ करता हूँ यहाँ पर इस वाले के लिए। ठीक है, प्राइमरी बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर क्या करता है, वो जो बीम्स रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, किससे रिफ्लेक्ट हुई, मटेरियल के कॉमन सेंस की बात है अंदर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल है, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो उनसे बीम आई और रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली गई। ठीक है, या फिर सिंपली वो एक सरफेस पे रखा हुआ था ना, तो कुछ बीम्स यहाँ से भी आई तो सरफेस से टच होके पास हो गई। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अभी इन बीम से क्या होता है बेसिकली, कि ये जो बीम्स है ना रिफ्लेक्ट हुई होती हैं, किससे होती हैं, सरफेस के तकरीबन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से ही पास होती हैं। तो वो मैं ये दिखाती हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, और मटेरियल का डिफरेंस भी हमें मालूम पड़ जाता है कैसे, जैसे अगर आप स्क्रीन पर देखोगे जो हैवी एलिमेंट होंगे, हैवी एलिमेंट का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, या फिर आप बड़ा एलिमेंट समझ लो और एक छोटा एलिमेंट समझ लो, इसको आप हेवियर कह सकते हो, इसको लाइटर कह सकते हो। तो जो हेवियर एलिमेंट होगा ना, वो स्क्रीन पर आपको जो है थोड़ा ब्राइटर दिखेगा, मतलब उसमें रोशनी ज़्यादा होगी। अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज बन रही है, हाँ ये ब्लैक एंड वाइट इमेज भी बनाते हैं क्योंकि मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस बनती हैं, तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा वाइट होगा और इसका कलर थोड़ा कम वाइट होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो इसका कलर ब्राइटर होगा और इसका कलर लाइटर होगा, ब्राइटर होगा और इसका कलर थोड़ा सा आप कह सकते हो इससे कम ब्राइटर होगा। ठीक है, वो भी ब्राइटर ही होगा लेकिन उससे कम होगा।
ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हैवी एलिमेंट है वो ब्राइटर नज़र आता है और जो लाइटर है वो थोड़ा सा कम ब्राइटर नज़र आता है, जिससे आपको मटेरियल के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ जाता है कि भाई ये हैवी मटेरियल होगा, ये लाइटर मटेरियल होगा। ठीक है जी। और ये आपको क्या हमने बता दिया कि अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, ये आपको बता देता है। ठीक है। अभी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वही इलेक्ट्रॉन्स जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने डिटेक्ट किए, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। और वो कहाँ से आते हैं? वो ऊपर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, यहाँ पर देखो, देखो कि ये ऊपर वाले सरफेस से, कि ये क्या आ रहे हैं, ऊपर वाला जो उसका सरफेस है ना, ये उससे लग के आ रहे हैं, जिसकी मदद से फ़ायदा ये होगा, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि वो डिटेक्टर पर जो इमेज वो जो वो क्या डिटेक्ट करेगा बेसिकली, कि इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। ठीक है। अगर आप कह दो कि उस सरफेस का वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका शेप क्या है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो 3D डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। उस तो ऐसा समझो कि ये इसके अंदर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बताता है कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बताता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पूरी एक 3D इमेज बन गई, लेकिन ये इमेज डिटेक्टर्स पे तो बनती ही नहीं है, क्योंकि डिटेक्टर्स का काम है सिर्फ सिग्नल्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम जो रिफ्लेक्ट होकर आई उनको क्या करना, डिटेक्ट करना, सिंपली सिर्फ डिटेक्ट करना। और वो डिटेक्ट करने के बाद वो कंप्यूटर पे भेजी जाती है, और वो कंप्यूटर जो है वो हाई हाई रेजोल्यूशन में 3D इमेज बनाता है, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है एक एलिमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वर्किंग अच्छे से समझ में आई होगी।